कि आदिवासी पैदा होते आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। भारत देश को बचाना है, अपने साम्राज्य को बचाना है। महाराणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले आदि काल से जाने वाले भील समुदाय के आदिवासी थे। ये हाईटेक की बात करने वाले लोग, हमारे बच्चों के लिए एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी सुविधाएं नहीं दी गई है। अपना महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए पूरे कुर्मी समुदाय को झोंक रहे हैं, ठग रहे हैं। रक्षक किसी के नहीं हो सकते। ये लगातार अपना भक्षक पंथी का अपना जो मुखौटा है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं कि एन केन प्रकार चाहे लाठी उठाना पड़े, चाहे हत्या करना पड़े आदिवासियों का, तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। हमारे खेत में आप काम किए, आप हमारा खेत में हल जोते, आपने फसल बोया, फसल काट के आप ले गए, लेकिन हम खेत तो नहीं ना दे देंगे। और इस पूरे मामले में आपको बता खुलेआम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है इसे मिली भगत है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। कुर्मी दबदबा का स्टेट बनाना जो बिल्कुल ही आज के संदर्भ में समावेशी नहीं है। उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्म। चूंकि पूरा झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश जान रहा है कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी, जो कुर्मी समुदाय के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, कल 20 तारीख को इन लोगों ने रेल टेका, डहरे छेका का कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और पूरे झारखंड की ये स्थिति है आज के समय में कि आदिवासी समुदाय ऑलरेडी अपनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। पलायन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आदिवासी आज दूसरे राज्यों में अपनी पहचान के मोहताज हो जा रहे हैं। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में ना आदिवासियों के पास में उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना गांव में सड़कें हैं, ना पुल है, ना पुलिया है। आज कुर्मी और कुर्मी समुदायों के द्वारा कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कुएं से पानी लेने के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है कि उच्च जाति का है कि नीची जाति का है, चाहे आदिवासी हो या तो यहाँ के दलित मूलवासी हो, सभी का इन लोगों ने बढ़ चढ़ के बहिष्कार किया है। और इन लोगों का जो चाल चरित्र है दूसरे समुदायों को नीचा दिखाने का, पहले भी मैंने कहा है, इनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कुर्मी है या महतो। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं, और इसका प्रमाण भी रांची में है। मैं इनसे पूरा पूछना चाहती हूं कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान, तो इस राजस्थान में जब हल्दी घाटी में, जब अंग्रेजों के समय नहीं, मुगलों के समय जब इस देश के प्रति जब लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत देश को बचाना है, अपने साम्राज्य को बचाना है, महाराणा प्रताप जी मुगलों से जब लड़ रहे थे तो कौन आया था? आदिवासी समाज था। इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने वाले आदि काल से जाने वाले भील समुदाय के आदिवासी थे। और आदिवासी एक पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने कहा है, आदिवासी पैदा होते हैं, बनना नहीं पड़ता है। और इन लोगों का जो रवैया है आदिवासियों के प्रति, या तो फिर आप देख लीजिए मूलवासी जो दलित वर्ग के हैं, आज ही नहीं जब अंग्रेज थे उस समय भी हमारी महिलाएं और दलित महिलाएं जो है ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देती थी। और आज भी हमारा जो झारखंड राज्य है इस तरीके से दरिद्रता में है कि आज 28 विधायक जो आदिवासी हैं आरक्षित सीटों पे, और आज इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी भी एक आदिवासी बेटा है। दुर्भाग्य है कि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस राज्य में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य में CNTSPT एक्ट को प्रखरता से लागू किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात एक चीज है कि इस राज्य में आदिवासियों के हित के लिए जब
पेशा अधिनियम 1996 लागू करने के लिए जब आप देखिएगा हाईकोर्ट जब बाध्य कर रहा है, उसके बावजूद हमारा झारखंड राज्य में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चों के लिए, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक भाषा एकेडमी तक नहीं ये लोग बना सकते हैं। हमारे बच्चे जो सरकारी छात्रावास में रहते हैं, किसी तरह से उनके माँ बाप 1-2 रुपया जमा करते हैं और हॉस्टल में जमा करके उनको कहते हैं बेटा अच्छा से पढ़ना ताकि अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करना। लेकिन वहां पे एक बावर्ची तक नहीं है। ये हाईटेक की बात करने वाले लोग, हमारे बच्चों के लिए एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी सुविधाएं नहीं दी गई है। हमारे लोग जब बीमार होते हैं गांव से तो खाट पे लेके आ जाता है। ऐसे में इन्होंने कहा, अभी कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े भाइयों ने कहा कि ये परजीवी है। इन्होंने ठीक कहा कि ये रक्षक किसी के नहीं हो सकते। ये लगातार अपना भक्षक पंथी का अपना जो मुखौटा है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भारत के संविधान में संवैधानिक तरीके से अगर ये लोग प्रोटेस्ट करते तो आज बंगाल के हाई कोर्ट में और पुरुलिया के एसडीएम और एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को चेतावनी ना दे रहे होते। साफ साफ बंगाल की सरकार ने कहा है कि ये संवैधानिक तरीका नहीं है किसी भी धर्म, जाति में, समुदाय में आपको जाने का, या तो फिर किसी भी मांग को लेकर के ये संवैधानिक प्रोटेस्ट नहीं है। हमें ये संविधान का पाठ पढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिवासियों को कमजोर, आदिवासियों को दबा कुचला समझने वाले महतो कुर्मियों को मैं पूछना चाहती हूँ कि आदिवासी अगर है तो आदिवासी ही रहेगा, लेकिन अपना अस्तित्व देख लीजिए। आप ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी में भी BC1 और BC2 आता है। BC1 में एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, उसमें सबसे बड़ा जात में कुर्मी आते हैं। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में कुर्मी समुदाय के नीतीश बाबू आज मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित है, वो यही चाहते हैं कि एन केन प्रकार चाहे लाठी उठाना पड़े, चाहे हत्या करना पड़े आदिवासियों का, तो ये वो भी करने के लिए तैयार है। आज जागना होगा हम आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासियों को, क्योंकि ये आदिवासी और मूलवासियों के बीच फ्रिक्शन पैदा करके, लड़के काट के मार करके ये अनुसूचित जनजाति में ये शामिल होना चाहते हैं। जब एसटी भाइयों को, ये बहनों को, चाहे गांव में लोग, हमारे समुदाय के लोगों को छुआछूत बोल करके दरकिनार कर देने वाले लोग आज हमारे भाई भाई कैसे हो गए? हमारे खेत में आप काम किए, आप हमारा खेत में हल जोते, आपने फसल बोया, फसल काट के आप ले गए, लेकिन हम खेत तो नहीं ना दे देंगे। आप यहाँ हल चलाने आए, खेत जोतने आए, फसल उगाने आए, अपना परिवार को चलाने के लिए आए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि दूसरे का खेत, दूसरे का संपत्ति को, दूसरे का जाति को, दूसरे का धर्म को वो अपना बना ले? हमारे आदिवासियों के, मूलवासियों के हितैषी नहीं हो सकते जो कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए और सिर्फ झारखंड की राजनीति में अपना परचम लहराने के लिए अगर अपना रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम करने में अगर ये लोग कह रहे हैं कि एन केन प्रकार कोई भी आ जाओ, ये चैलेंज कर रहे हैं, ओपन आदिवासी नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारा झारखंड राज्य के बिना ये पूरे भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती है। लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय विकास को लेकर के कभी बाधित नहीं रहा, लेकिन आज लगातार हमारा आदिवासियों का शोषण होते आ रहा है। अब आदिवासी समाज जो है चुप नहीं बैठेगा। आदिवासी समाज ने बिगुल फूंक दिया है। इन लोगों का कहना है निशा भगत एक आदिवासी लड़की क्या ही उखाड़ लेगी, तो उनको कल पता चलेगा कि आदिवासी समाज में भी फायर ब्रिगेड लोग हैं। इनको पता चलेगा कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिकों ने भगवान को भी जब बनाना भगवान इस भारत देश में, तो उससे भी पहले आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान राम जी भी गए थे वनवास, तो आदिवासी महिला से मिले और आदिवासी समुदाय के लोगों ने भगवान राम जी का सेवा सत्कार किया था। उससे पहले से हम लोग हैं और आज आदिवासी समुदायों को कहां ढकेला जा रहा है?
आज हमारे देश की प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली एक बेटी महामहिम जो यहाँ राज्यपाल रही, वो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। आज हम लोग यहाँ से बात नहीं बनेगा तो दिल्ली तक जाएंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कुर्मियों को ये बताने का काम करेंगे। पुनः मैं कहती हूँ कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। धन्यवाद। राजभवन कल का कार्यक्रम 11 बजे से है और सभी झारखंड के हमारे तमाम आदिवासी जनजाति के लोगों को और मूलवासियों को मैं आह्वान करना चाहती हूं। आपकी बेटी ये कहती है कि इस बार आप नहीं जागेंगे तो आने वाला पीढ़ी में ना आप मुंह दिखा पाइएगा, ना ही हमारे समाज में आप ये कह पाइएगा कि आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी नेता आज मौन है। राजपाट सत्ता के लालच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा की लूट करने के लिए आज हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, उसके लिए जनता को खुद विपक्ष का काम करना पड़ेगा। जनता को अपने हक की बात और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब जब प्रशासन और हमारा झारखंड राज्य का सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, जब जब हमारे जनता के ऊपर सवाल उठाया गया हो या जनता का शोषण हुआ है, तब तब भारत या राज्य की जनता खड़ी हुई है। ऐसे ही हम आदिवासियों को भी अपने हक और अपने अस्तित्व, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी होगी और कुर्मियों को कल राजभवन घेराव करके एक मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ और भगवान बिरसा मुंडा की जय कहती हूँ, सिंगनी कैलीदाई की जय कहती हूँ। धन्यवाद। आदिवासी अनुसूचित जनजाति बनने की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे लोभ लालच है। वे आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे वो एमएलए एमपी बनने का, नौकरी का, आरक्षण का, सेंट जेवियर्स, या जो जमीन का सवाल है, उसको बड़े पैमाने पर हड़प के रखे हैं, उसकी वैधता प्रदान कर देना है। और इसके पीछे का पूरा मकसद है राज्य में, इस राज्य को कुर्मी डोमिनेट स्टेट बनाना, कुर्मी दबदबा का स्टेट बनाना, जो बिल्कुल ही आज के संदर्भ में समावेशी नहीं है। दूसरी बात, जितना उन लोग हवाला दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब बनने को लेकर, सारी दलीलें थोथी और झूठ की बुनियाद पर है। आप गौर कीजिए एक बात, बार बार उन्हें हवाला देते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय हम लोग आदिवासी थे। तो मेरा कहना है कि देखिए, बता रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब देश गुलाम, भारत देश गुलाम था। उस समय ब्रिटिशियर लोग, चाहे उसका एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, चाहे उसके अधिकारी हो, जब तब जहां लिस्टिंग कर रहे थे, कभी एनिमिस्ट, कभी प्रिमिटिव, कभी ट्राइबल रिलीजन्स, तो बार बार तो नाम से देखिए बता रहे हैं। पहला जो 71-72 में सर जो सेंसस हुआ, उसने ट्राइब के नाम पर किया। 1891 में किया, फॉरेस्ट ट्राइब कहलाया। 1901 में एनिमिस्ट किया,
1911 में एनिमिस्ट भी किया, ट्राइबल रिलीजन भी बोला। 1921 में एनिमिस्ट बोला, फिर ट्राइबल रिलीजन बोला। 1931 आते आते एनिमिस्ट और ट्राइबल रिलीजन बोला गया। और उसी समय 1931 का सेंसस के समय भी इन लोगों को छटनी भी हो गया, छटनी हो गया। जो शेड्यूल ट्राइब बोल के कोई उस समय नाम नहीं थे, जो हम नाम बता रहे हैं। कभी कभी देखिए, बहुत बार तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब भी कहा, कभी कभी फॉरेस्ट ट्राइब भी कहा। तो हम कह रहे हैं कि गुलाम देश का उदाहरण देते तो क्या चाहते हैं कि उन लोग फिर गुलाम हो जाए, देश गुलाम रहे। 1947 से पहले वाला स्थिति चाहते हैं। अरे संविधान बना, 3 साल मेहनत किया, अब 31 में छटनी हो गए। और तो 1936 का गजट जो ब्रिटिश गजटियर देखिएगा, उसमें शेड्यूल ट्राइब को कोई सब था ही नहीं। शेड्यूल कास्ट जो सब था, एवर्जन कास्ट जो था, उसमें भी इन लोग को नहीं रखा गया था। संथाल, मुंडा हो, कड़िया उड़ा सब को रखा। 50 में भी संविधान बना। 50 के बाद फिर जो संविधान बनने के बाद ही राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, और उसके तहत छठवीं जो 31 में छटा गया था, फिर ST SC OBC निर्धारण हुआ। और किस आधार पर हुआ? जो 1965 में हम बता रहे हैं, जो लोकुर कमेटी बना, लोकुर कमेटी का उदाहरण उसी पर बना है। जिन बिंदुओं को लेकर लोकुर कमेटी जो बनाया गया था, उसी 1950 में ही उन्हीं बिंदुओं को छू करके, उन्हीं बिंदुओं का एजेंडा बना करके आदिवासियों का पहचान का निर्धारण किया गया। तो किस आधार पर लोग कहते हैं? इसलिए जितने भी बातें देते हैं सब झूठ और दलील। और इसी का कारण है रेल टेका डहर छक्का कार्यक्रम क्यों है? रेल टेका डहर छक्का कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि सबको पता है, आप पत्रकार बंधुओं को पता है कि बहुत सारे फैसले राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से लिए जाते हैं। तो कुर्मी समुदाय को हम दोष नहीं देते हैं। कुर्मी समुदाय के अंदर जो उभरा एलिट क्लास तबका है, नॉर्दर्न तबका है, संपन्न तबका उभरा है, इस तबका का महत्वाकांक्षा है और पूरे कुर्मी समुदाय को झोंक रहे हैं। अपना महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए पूरे कुर्मी समुदाय को झोंक रहे हैं, ठग रहे हैं और सामाजिक समरसता उसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिएगा जितने दलीलें देती है, झूठ पर झूठ। आप पता रेल रोक रहे हैं, आप गौर कीजिए, रेल रोकना कलकत्ता हाईकोर्ट है ना, इलीगल है, अवैध है। और इस पूरे मामले में आपको बता खुलेआम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार है, इसे मिली भगत है। आशु का तो इसलिए नाम लेंगे नहीं लेंगे, फिर आप लोग को बताना पड़ेगा। आशु खुद आंदोलन में है, समर्थन, हाँ समर्थन, और गठबंधन में भी है, केंद्र सरकार गठबंधन में है। तो पूरी केंद्र सरकार के संपोषित है, संरक्षित है, उसके इशारे पर यह आंदोलन चल रहा है। नहीं तो आप गौर कीजिएगा, इतना बड़ा जुर्म अपराध कर लीजिएगा और आपको एक तो FIR नहीं होता, मुकदमा नहीं होता है। तो ये भाजपा संपोषित, भारत सरकार संरक्षित ये आंदोलन है और ये भाजपा इसमें राजनीति कर रही है। लेकिन भूल जाए, भाजपा को पता होना चाहिए झारखंड है, ये झारखंड है। 5 लोकसभा सीट उड़ गया था, तो बता दिया जाएगा भाजपा को कि सब आदिवासियों के हक अधिकार पर सेंधमारी करने वाला कोई भी चीज पर खेल नहीं करे।
उन लोग जो एसटी सूची में मांग कर रहा था, संवैधानिक तौर से क्या इस पर आप कर सकते हैं? कुड़माली भाषा को भी लेकर जो लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग सांस्कृतिक पहचान में खाती है। देखिए, हम लोग कबीलाई युग में नहीं रहते आज के दौर में। पहला तो हम कह रहे हैं, हम लोग कोई आदिम युग में नहीं, कबीलाई समाज में नहीं रह रहे हैं। आप गौर कीजिए, आदिवासी समुदाय के साथ बहुत सारे समुदाय यहाँ पर हैं। रहन सहन परब बहुत सारा देखा देखी होता ही है। तो एक बहुत सारा समाज का निर्माण समावेशी होता है। अगर आदिवासियों के बीच में कुड़मी रहेंगे तो कुड़मी का होगा, मारवाड़ी रहेंगे तो मारवाड़ी साथ हो गया, मुसलमान का कुछ है तो मुसलमान सा है। समाज क्या होता है? एक दूसरे से लिया दिया जाता है ना। तो समाज में जो बहुत सारे रहन सहन कल्चर मिश्रण हो जाते हैं और उस आधार पर बोलिएगा कि हम आदिवासी हैं, ये नहीं चलेगा। हम भी कह रहे हैं, बहुत आप सिर्फ कुर्मी क्यों ही बात क्यों कर रहे हैं? जो ट्राइब में नहीं है इस देश के अंदर में, जहां जहां ट्राइबल समुदाय रहता है वहां अन्य जातियां भी अगर रह रही है तो ट्राइबल का कल्चर को एक्सेप्ट करता है, ट्राइबल का परंपरा को एक्सेप्ट करता है। आप लोग खुद पता कर लीजिए। तो मूल बात है, लोभ है, लालच है, हड़पने का सारा। अगर ये लोग चाहता है ये लोग बन जाए तो। रही बात जो आप कुड़माली भाषा पर सवाल उठाए, हम तो बोल रहे हैं ना, कुड़माली भाषा जब देश का 2011 में लैंग्वेज सेंसस हुआ था, आप पता कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आजकल तो हाथ में मोबाइल है, कर लीजिए। जो देश का जो भाषा का सूची में 120 भाषाएं हैं जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, उसमें ही शामिल नहीं है। फिर 8वीं अनुसूची कैसे? इस देश में 8वीं अनुसूची में तो 20-22 भाषाएं शामिल है मात्र, और भाषा में 120 करीब। तो जब आप भाषा के तौर ही मान्यता नहीं मिला है तो आप 8वीं अनुसूची में कैसे जाइए? सवाल यहाँ। तो जितना बात ये लोग देते हैं दलील, ये झूठ पर आधारित। जो समुदाय सड़कों पर आ रही है और राज्य सरकार के इसमें किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना किस ओर आकर्षित करती है? राज्य सरकार मौन है, वो समुदाय सड़क पे आने वाला है। देखिए, हम बोले हैं ना, पहला तो गुनाहगार केंद्र की सरकार है। केंद्र सरकार निर्देश क्यों नहीं दे रही? हम देख रहे थे, झारखंड का डीजीपी का ही बयान देख रहे थे, प्रशासन को मुस्तैद करना, हेलमेट पहन रहना। तो सवाल है, जो जीआरपी आरपीएफ भारत सरकार का है और राज्य सरकार के समन्वय से तमाम रेलवे का आवाजावन गतिविधि होती है, तो केंद्र सरकार जिम्मेदार, तो राज्य सरकार भी इसमें जिम्मेदार होगा अगर इस मामले में। लेकिन पहला तो भारत सरकार का गाइडलाइन क्या है, निर्देश क्या ही देखा जाना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अब रेल में कोई भी पटरी को छू दीजिएगा एफआईआर होता है, या करोड़ों का राजस्व बर्बाद हो जाएगा, लाखों यात्री परेशान हो जाएंगे, मतलब अरबों रुपये का माल वहाँ ट्रेनों का आवाजाही बंद हो जाएगा और सरकार चुप है। मतलब यह आंदोलन सत्ता संरक्षित आंदोलन है। तो राज्य सरकार केंद्र के इशारे कर रही है। देखिए, बोल रहे हैं ना, सब चुप रह के मलाई कहना चाहता है, समझे ना। ये गुनाहगार है, बता रहा, ऐसा नहीं है। भाजपा है 1 नंबर, आंसू है, एगो पार्टी नया नवेली पार्टी बना, पूरी पार्टी बन कर आ गया। कौन एगो मातो है, जयराम मातो की पार्टी, जेल का खुलेआम आ गया। आप दूसरा बात आइए, ये लोग तो है, राज्य सरकार भी इस पर कोई नहीं करती है। तो सवाल है, आज तो हम लोग सवाल नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो कोल्हान में सवाल कर रहे हैं। आप राज्य में हम ही लोग थोड़े हैं, राज्य में तो और भी आदिवासी समुदाय है, और भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, सारे सवाल कर रहे हैं। 23 तारीख को कोल्हान में लोग MP MLA लोग को पूछेंगे, पार्टियों को पूछ रहे हैं। तो हमारा कहना है, ये सवाल तो और आदिवासी समुदाय के अंदर आएगा, देखते जाइए। कुड़मी समाज के समर्थन में कई पार्टियां आ गई, लेकिन आदिवासी समाज के समर्थन में अभी तक कोई नेता मंत्री अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है? कौन कौन पार्टी आई है? जयराम की पार्टी आ रही, आजसू पार्टी आ रही,
और आपने लोग बीजेपी को बता रहे हैं, तो क्या आदिवासी के समर्थन में कोई पार्टी नहीं आ रही है? अरे हुजूर, आदिवासियों के बारे में जब भी बात करिएगा, जब भी आप लिखिएगा, बोलिएगा, तो एक बात बताना चाहेंगे, आदिवासी मुगल से भी लड़ा है, ब्रिटिशियर से भी लड़ा है, संविधान बनने के बाद फिर भी लड़ा है आदिवासी, और आज भी लड़ रहा है। बल राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बोले ना, 3-4 राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है ना। अब झारखंड में हेमंत सोरेन है, छत्तीसगढ़ में रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री, आपको उड़ीसा में रहा है। तो इसे आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने से, मंत्री बन जाने से, राष्ट्रपति बन जाने से आदिवासियों का कल्याण बात नहीं है। आदिवासियों को संविधान में लिखी हुई बात कितनों भी रहे, उसको जर्रा जर्रा हासिल करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। इसलिए आदिवासी कूल माइंड में है, उसको पता है कि हमको लड़ना है, तब टिकना है। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, या कोई भी आदिवासी नेता कुछ भी बन जाए, आदिवासी को तैयार है कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, हमको लड़के ही बचना है, लड़के ही जिंदा रहना है। सीधा सीधा फंडा है। कल जो 20 तारीख आप लोग विशाल धरना दे रहे हैं, उस कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने एक कार्यक्रम को सांकेतिक तौर लिया है। लोग आएंगे, लोगों में रिएक्शन है, गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह से बातें की जा रही है, झूठ पर झूठ, थोथी दलीलों के जरिए, फालतू का मैंने बेवजह बिना तर्क का ट्रोल करने की, सबसे रिएक्शन तो होता ही है। और आमतौर से आप लूटने के लिए जमा हो रहे हैं। एक कुर्मी समुदाय लूटने के लिए, हड़पने के लिए, हथियाने के लिए वो आईएसटी बनना चाहता है, तो हमारा समुदाय बचने के लिए अपने अस्तित्व पहचाने क्यों नहीं एकजुट होगा? सीधा फंडा है।